वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। एक बार कमेंट करके बताएंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? सभी साथी एक बार बताएंगे। हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं कमेंट के माध्यम से बता देंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? चलिए, बहुत अच्छे। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार कमेंट में अपनी अपनी प्रेजेंस दर्ज करा दें। जुड़ते जा रहे हैं एक बार कमेंट में जी, बहुत अच्छे। प्रवीण कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, कल्पना जी वेरी गुड इवनिंग। मोहम्मद आशिम गुड इवनिंग। प्रदीप शुक्ला गॉड ब्लेस यू। मोहन शाक्या और भी हमारे तमाम साथी जो आते जा रहे हैं सभी का वेलकम है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरी शिद्दत से जवाब करिएगा। पहले हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखेंगे, देन लिटरेचर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ही टीचेज अस इंग्लिश, इजंट इट? बहुत ही ध्यान से जवाब करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जी जी अर्चना जी, सभी साथी रिप्लाई करेंगे और आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, जो कि एकदम सही जवाब है। बेहतरीन आंसर के साथ आप जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग में यहाँ पर डजंट ही होगा और ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। A person is sometimes accused of a crime which they did not commit. बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सभी साथी रिप्लाई करें। सॉरी, बहुत ही ध्यान से आप जवाब कर रहे हैं, बहुत अच्छा। निधि, मोहन एंड अदर्श, यहां पर आप देख रहे हैं आप पर्सन इज समटाइम्स, है ना? सी ऑप्शन राइट होगा। ये दे किसके लिए आया? अ पर्सन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। No samples of the dead animals were sent for analysis. Question number 3. नहीं, तबीयत ठीक है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हुई। No samples of the dead animals were sent for analysis. वो गले में कभी कभी हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं भाई। और आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा करिए पहले। कह रहा है नो सैंपल ऑफ द डेड एनिमल्स वर सेंट फॉर एनालिसिस। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, नो एरर। सैंपल्स के अकॉर्डिंग वर सही है और फॉर एनालिसिस भी सही है, तो फिर कहां पर हो? देखो, मैं आपको बार बार कहता हूं, आपको सिलेक्शन लेना है ना, पक्का लेना है। सीटें बहुत कम है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही गलती हो जाती है, जहां पर एरर नहीं है वहां भी आप एरर लगा देते हो अपने मन का। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, लगता है कि यार अभी हमको कम नॉलेज है, कम जानकारी है, शायद इसमें गलती हो, तो ये आप एरर ना करें। बाय ऑल स्टैंडर्ड, यानी गले में क्या हुआ है? ही इज बेस्ट सोल्जर और मिलिट्री स्कूल हैज एवर प्रोड्यूस्ड। बहुत आराम आराम से चलेंगे। ना 60 होगा तो 50 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। रिमेनिंग नेक्स्ट।
आप सब जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं, तो बेस्ट के पहले क्या लग जाएगा? द बेस्ट। ऑप्शन बी राइट। इट वॉज हर हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट। स्पॉटिंग एरर आज का बिल्कुल इजी है। ऑप्शन क्या लगाओगे? ए। इज एम आर वाज वर के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हर नहीं शी होगा। इट वॉज शी। फाइंड आउट द काइंड ऑफ सेंटेंस। द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी 6 में सही जवाब करेंगे। दैट्स के बाद में जोड़ा गया है क्लॉज कॉम्प्लेक्स। बी ऑप्शन राइट। शाबाश। The men endured all the horrors of the campaign and not one of them complained at all। 7 नंबर में हिंट सिर्फ इतनी है कि एंड से ऐड किया गया है। कंपाउंड। ऑप्शन सी राइट। बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है। नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है ना? कभी हो सकता है ना मिले, मोस्टली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नेट ऑन होना चाहिए बस। जस्ट एज he entered the room, the clock struck। Question number 8। Just as he entered the room, टाइम का मेंशन हो रहा है और एडवर्ब क्लॉज राइट। सही जवाब जाए तो थम्स अप कर लिया करें एक बार, है ना? जोश में कमी नहीं रहनी चाहिए। बेबात सुन लीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम ना हो जोशो जुनू बनाए रखिए। बीच में हिम्मत नहीं हारना है, और जो हिम्मत हार गया वो रह गया। ये रेस है, एक लंबी रेस। दैट यू शुड चीट हिम हर्ट्स मी। 9 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट के रूप में जब क्लॉज आता है तो उसे आप नाउन क्लॉज कह सकते हैं। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। गौर से देखो, डॉग के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मैलिस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। सब जानते हो आप, दुर्भावना, है ना? एनवी, क्रुएलिटी, स्पाइट या हैट्रेड। अब देखो, हैट्रेड और स्पाइट में बड़ा सावधानी से सिलेक्शन करना रहेगा, और यहाँ राइट आंसर है एग्जैक्ट सी, स्पाइट। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप। सी वाले एकदम। हाँ, बिल्कुल एक स्माइल कर सकते हैं आप लोग, है ना? दे सकते हैं एक स्माइल जिनका सी जा रहा है। कभी कभी अपने आप को भी इनकरेज किया करो कि हाँ हम सही जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन सही जाए तो आप लोग चीयर अप करेंगे। He spent his whole life caught up in mundane matters. Mundane, foolish, worldly, inconsequential, criminal. What is the synonym of mundane? Question number 12। एलएलपी पढ़ के आए हो ना? सांसारिक, वर्ल्डली। बी ऑप्शन राइट। बहुत अच्छा। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसने एलएलपी और मास्टर की कायदे से पढ़ ली ना, फिर उसका वोकैब वीक हो ही नहीं सकता है। जो नए लोग हैं वो जान लिया करें, पुराने सब जानते हैं, और दोनों ऐप में अवेलेबल है। ही डिजर्व्ड द
accolade he received. Comment, honor, appreciation, blame. कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे यही क्वेश्चन देख लो। accolade मीन्स शाबाशी, तो यहाँ एप्रिशिएशन लगाओगे। अगर ये ना होता तो भले ही आप ऑनर में चले जाते, प्रशंसा में, तो कोई बुराई नहीं थी। ये चीज थोड़ा समझना है कि एक्कोलेड का मतलब प्रशंसा होती है, तो एप्रिशिएशन ज्यादा नजदीक है, राइट। हालांकि ऑनर भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, या यूं कह लो है। बात क्लियर है। He was given a severe warning for coming late। तेजी से जवाब करो और पूरा आप लोग एकदम, हाँ, माहौल बना के जवाब दो भाई। दिखना चाहिए कुछ जोश कि आपके अंदर कुछ है, भूले नहीं हो। और दिवाली के बाद में लिटरेचर प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। 3 डेज लिटरेचर, 3 डेज लैंग्वेज। हम भूलने नहीं देंगे, ये पक्की बात। तैयारी में कोई कमी नहीं रहने देंगे। बहुत ध्यान से जवाब करना है प्यारे साथियों। सीवियर मतलब रिगोरस, स्टर्न, हार्श या स्ट्रिक्ट। देखो सीवियर मीन्स होता है कठोर। अब देखो यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग स्टर्न ज्यादा सही है, क्योंकि वार्निंग के लिए कहा जा रहा है ना। इसलिए वार्निंग जो होती है वो स्ट्रिक्ट नहीं होती है, रूल स्ट्रिक्ट होता है। हार्श जो होते हैं वो वचन होते हैं, और यहाँ रिगोरस पनिशमेंट होता है। तो स्टर्न सब में चलता है। मजा आया? गलत जवाब जाया करे तो सॉरी फिगर होता है इसमें, आप देखना कोई ना कोई ऐसे सिंबल होगा, वो बना के भेजा करो, इमोजी वगैरह। मजा आता है देखने में थोड़ा। तो च्यों में होता ना, कमेंट में होना चाहिए ना। इमोशंस जिंदा रखो। The notice said that the meeting would begin precisely at 9 a.m. Precisely means concisely, approximately, exactly, accurately। देखो precisely means होता है सटीक। अब सटीक जैसे आया तो आप एक्यूरेट और एग्जैक्टली में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट राइट आंसर क्या है? एग्जैक्टली। एक्यूरेट तो मात्रा के लिए होता है, उचित। और टाइम के लिए बोलोगे एग्जैक्टली 9। आप कहते नहीं हो अरे भाई एग्जैक्ट सर जी 8 बजे क्लास शुरू कर देते हैं, एग्जैक्ट। गले में प्रॉब्लम है भाई, हाथ खोल लो सब लोग। कौन है जो मुट्ठी बंद किया भाई? थोड़ा हाथ खोल के पढ़ाई करो। खोल लिए? चलो अब नहीं रहेगी। अपोजिट वर्ड देखो। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय कंसिलिएशन। ध्यान से देखना। कंसिलिएशन, नॉन कॉपरेशन, डिस्प्यूट, कन्फ्रंटेशन, इरिटेशन। देखो एक लोगों ने ये बताया है हमको, काफी अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, कि अगर हंसने की बात कही जाए और आप हंस दो, मुस्कुरा दो, इसका मतलब आप मानसिक रूप से सेन हो। सेन मतलब स्वस्थ। और अगर आपको हंसने की बात कही जाए और मुस्कुराहट भी ना आए तो इनसेन कैटेगरी में जा रहे हो। तो ये रहना इसमें, ठीक है। हाँ, उसको बहुत सीरियस ना ले लेना। कंसिलिएशन कहते हैं, कंसिलिएशन हो गया यानी कि समझौता। कन्फ्रंटेशन मुकाबला। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी आंसर राइट होगा। सबका क्लियर है? सी, बहुत अच्छे। इट वॉज एविडेंट दैट ही वॉज हैप्पी। बहुत गौर से जवाब करिए भाई। एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष, डाउटफुल, क्लियर, अनइम्पोर्टेंट, अंडरस्टूड। तो आपको लगाना है अपोजिट, बार बार बोलता हूं, एंटोनिम, डाउटफुल। क्या बात है। फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज अंडर स्टडी। व्यवहारिकता, अनसुटेबिलिटी, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, इम्प्रॉपरिटी, चीपनेस। 18 नंबर आप कहोगे इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, बी ऑप्शन।
बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं भाई हमारे बी वाले साथी, बधाई के पात्र हैं। जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है, बस इसको मेंटेन रखना। देखो माय डियर, एक बात याद कर लो, अगर आपको कभी ऐसा लगे अपने जीवन में कि आपके साथ बहुत समस्याएं हैं, या आपको लगे कि मेरे साथ ही समस्याएं हैं, तो आप गलत हो। समस्याएं हर व्यक्ति के पास हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप। लक्ष्य अगर आपका एकदम अटल है, तो उन समस्याओं के बीच भी अपने लक्ष्य के लिए डेली कुछ ना कुछ काम करते रहना। नेक्स्ट, to purge all social evils is really a difficult job. Promote, increase, rehabilitate, encourage. 19 number. To purge, हाँ निकलवा सकते हैं पीडीएफ, आप डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर ऑप्शन में जाके 29 का पेमेंट करना है। कंप्लीट कोर्स वालों को तो मैंने दिया है, जो कंप्लीट कोर्स में जुड़े हैं, ठीक है। शायद सुपर वाले में भी होगा। पर्ज मीन्स होता है शुद्धिकरण करना, निकालना। अब यहां अपोजिट क्या बनेगा? रिहेबिलिटेट, बसा देना। टू पर्ज ऑल सोशल एविल्स इज रियली अ डिफिकल्ट जॉब। तो पर्ज का मतलब होता है प्योरीफाई। ओके, दैट्स गुड निधि। तो यहां सी आंसर बनेगा, ना कि ए। मिसिज हिगिंस इज अ हम्बल लेडी, whimsical, youthful, vain, unassuming. Humble means विनम्र। अपोजिट बोलो, जो बहुत दम्भ से भरा हो उसे वेन कह सकते हो, दम्भी। ऑप्शन सी राइट। बहुत गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, ए नहीं होगा, सी होगा। हाँ चलो, मेजोरिटी अब सही जा रही है। वेल डन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, द टेबल ड्रॉर वॉज एंड कुड नॉट बी ओपन। कोई एडिशनल क्वेरी है लास्ट में पूछिएगा, तभी हम उसको लेंगे। एंटरटेन तभी करूंगा जब लास्ट में करूंगा। बार्ड, फासिंड, बाउंड, जैम्ड, क्या गजब क्वेश्चन है भाई। टेबल का जो ड्रॉर है, जिसे दराज कहते हो हिंदी में, वो हुआ क्या है, थोड़ा समझो। हाँ उसमें क्या हो गया है, जाम ही तो हो गया है। डी राइट। Once you suspect a person of double dealing, you ought to keep him at arm's width, length, distance, aim. यहाँ पर एक ईडियम और फ्रेज का क्वेश्चन है। एट आर्म्स लेंथ यानी दूरी, पर्याप्त दूरी। बी ऑप्शन राइट होगा। The children were eagerly waiting to eat a cake, delicate, dainty, appetizing, delicious. 23, केक के पहले क्या लगाओगे? डेलिशस यानी स्वादिष्ट। एंड व्हाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू? इट जस्ट डज नॉट मेक एनी ट्रूथ रीजन पॉइंट सेंस टू मी। 24, it does not make any sense. Option D. C is for the final round of the competition. Declared, decided, qualified, superior. क्वालिफाइड लिखोगे क्या तो एकदम आप सही हो। क्वालिफाइड फॉर। जितने भी साथी हमारे सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा जवाब कल्पना, वेल डन। ए वाले सभी साथी बधाई के पात्र। इंप्रूव द सेंटेंस। कल्पना जी कह रही थी कि मैंने कभी सर कोई पेड कोर्स नहीं लिया,
और अगर कोर्स लें तो कहीं ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए। तो मैंने कह दिया कि जब इतने लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ तो आपके साथ भी नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करेंगे कि धोखा नहीं होगा आपके साथ में, जो कहेंगे वो मिलेगा, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। He stopped to work at an hour ago. बहुत ध्यान से समझिए, टू वर्किंग, टू हैव वर्कड, वर्किंग। अब अगर आपको सही से पढ़ना है तो पूरी चीजें जाननी पड़ेंगी, राइट। जो स्टॉप है इसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग कब करते हैं, और यही स्टॉप के बाद में जीरंड यानी वर्ब की आईएनजी कब। यदि हम उद्देश्य के साथ रुकें, जैसे रवि जा रहा था अपनी कार से और वो रुका सिगरेट खरीदने, तो रवि स्टॉप्ड टू परचेज सिगरेट, तो ये टू लग जाएगा। लेकिन परमानेंटली जब कोई चीज रोकी जाए तो जीरंड आता है। तो यहाँ परमानेंटली का ही भाव है, क्षणिक भाव कोई ऐसा सेंस नहीं है। तो मेरी नजर में आप सी के साथ जा रहे हैं तो एकदम सही है। और हाँ माय डियर, ये फी बेकार हो जाती है, मुझे अच्छे से पता है। 5,000, 6,000, 7,000 जमा करके लोगों का दर्द ऐसा होता है कि कह भी नहीं सकते हैं, क्या करें, और वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ बस बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। कई लोग पढ़ाते भी ये हैं, माशाअल्लाह, कंपटीशन के काम का होता ही नहीं है वो, ठीक। Little that I knew of the English language was not sufficient to make me a teacher of English. बहुत ध्यान से जवाब करिएगा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, एडमिशन ले लेंगे, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, बताएंगे डेट आएगी तब चलेगा। वेरी लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, बहुत ध्यान से यहाँ पर जवाब करिएगा। 27। देखो, अगर लोगों का भरोसा टूटा है तो कुछ लोगों ने धोखा तो जरूर दिया है। यहाँ राइट आंसर लगाइए द लिटिल, और सीधा तरीका समझिए। लिटिल नेगेटिव सेंस में आता है, आ लिटिल पॉजिटिव सेंस में, लेकिन द लिटिल तभी लगाना है, द लिटिल तभी लगाना है जब उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए। इसे हम क्लॉज बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखो, दैट आई सब्जेक्ट है और न्यू वर्ब है। अब कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा आपका बी ऑप्शन, कोई काट नहीं सकता। समझ आया? इसका देखो, ये गलत हो जाएगा फिर मामला चला जाएगा पेंडिंग में। Your results depend not only on how much you have studied but how long you have read. बहुत ध्यान से जवाब करिएगा। 28 वाले। बट ऑल्सो के बाद, जैसे नॉट ओनली के बाद आप लगाते हो ऑन, वैसे बट ऑल्सो के बाद भी ऑन लगा दो। बट ऑल्सो ऑन हाउ लॉन्ग। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। एक ऑन लगा रहा है। देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद एक समान प्रकार के शब्द आने चाहिए। नॉट ओनली ऑन लिखा है ना, अब आप तो ये ऑन प्रेपोजिशन मत भूलना, बस इतना ध्यान रखना। यही काफी गड़बड़ कर रहे हो आप, सुधार करेंगे। एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, इंडिया agreed to write off a huge amount of loan taken by some of her neighbors. Do away with, put off, give up. नहीं, इतना नहीं रोना है, जो हुआ सो हुआ, बस थोड़ा सा, एक आंख बहुत है, अभी दोनों की रोने की जरूरत नहीं। 29। अभी तो हम है ना, चिंता क्यों कर रहे हो, बस आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। देखो माय डियर, राइट ऑफ मीन्स होता है कर्जा माफ कर देना है।
इसलिए नो इम्प्रूवमेंट होगा, डी आंसर। डू अवे विद छुटकारा पाना, पुट ऑफ स्थगित करना, गिव अप त्यागना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 5,000 रुपए, पुराने जमाने में लोग जब देते थे ब्याज सूद में, तैसे लिखते थे 5,000 रुपए नाथूराम को फला फला दिनांक को इतने प्रतिशत ब्याज की दर से दिया गया। अब नाथूराम के पास कोई प्रॉब्लम हो गई, वो आया, कहा कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, तो कोई दरिया दिल आदमी, उसने कहा चलो लो तुम्हारा, मैंने राइट ऑफ कर दिया, माफ किया, चलो जाओ। लेकिन ये भारत सरकार गरीबों का कर्जा कभी कभार ही माफ करती है, अमीरों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देती है। जिसे लोग कहते हैं दिवालिया हो गया, वो चलता है लग्जरी कार में, आता है नंबर 1 का भोजन, कहते हैं वो दिवालिया हो गया, पागल हो गया, मतलब कंपनी उसकी दिवालिया हो गई। कई करोड़ों में कर्ज माफ होता है। She cut a sad figure in her first performance on the stage. लेकिन सर अकाउंट पूरा आपका पढ़ नहीं पाए। अच्छा अच्छा, 30 नंबर, बड़े ध्यान से देखें। कट अ सॉरी फिगर मतलब खराब प्रदर्शन करना, बेइज्जती वाला। ऑप्शन सी राइट। ईडियम फ्रेज देखेंगे। टू टेल यू इन अ नटसेल, लस्ट फॉर पावर एंड मनी हैज ऑलमोस्ट स्पॉइल्ड हिम। इन अ नटसेल का मीनिंग क्या है? कई ऑप्शंस दिए हैं, बड़े ध्यान से पढ़ो। एंड ऑब्जेक्टिवली एंड एज पॉसिबल, in a simple and brief manner, an actual experience described vividly, to take in confidence। देखो, इन अ नटसेल हिंदी में तो आपने सुना है संक्षेप में, लेकिन अब आपको जानना है कि जब ब्रीफ मिल गया तो बी होगा ना कि सी। सी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बी वाले सही है। He did the mischief and I had to carry the can, get into trouble, accept the blame, face the repercussions, share the responsibility। 32। कैरी द कैन का मतलब है एक्सेप्ट करना ब्लेम को, एक्सेप्ट द ब्लेम। 32 बी ऑप्शन राइट। इट इज हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ये 33 क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पिशस है, या यूं कह लीजिए कि एक्सेप्शनल है। ऑस्पिशियस मोमेंट, डिजायर्ड ओकेजन, एप्रोप्रिएट टाइम, ऑलरेडी लेट। इट इज हाई टाइम, वैसे अगर हम सामान्य अर्थ में देखें तो इसका अर्थ होता है यही उचित समय है, तो एप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। लेकिन कुछ बार ऐसा भी कुछ बुक्स में देखने को मिला है कि ऑलरेडी लेट को भी सही ऑप्शन माना है। मेरी नज़र में आप सी के साथ जाएं तो ही सही है। बहुत अच्छा। तो इसमें आप करेक्शन कर लेंगे बाय द वे, किसी बुक में किसी नोट्स में अगर डी मिलता है, दो में से एक चुनना है तो सी रखें। At the 11th hour, Mridul arrived and saved him from the crisis. And 1 hour before 12, right at the end, at the last minute, when interval। तो एट द 11th आवर का मतलब है बिल्कुल अंतिम घड़ी में, एट द लास्ट मिनट। ऑप्शन सी राइट। The servant had to confess his mistake when he was caught red-handed, caught easily, caught in the right time, caught in the act of committing crime, caught in a pre-planned way। जब आदमी क्राइम को कमिट कर रहा है यानी रंगे हाथ पकड़ जाए, तो ऑप्शन सी सही। फाइंड द मिस स्पेल्ड, स्पेलिंग में आज भी गड़बड़ियां बहुत हो रही हैं, आप लोग स्पेलिंग पर थोड़ा गौर करें। मिस स्पेल्ड चुनना है, 3 जो सही है उन्हें अलग कर दो, और राइट
जो मिस स्पेल्ड है वो सी ऑप्शन है। इसकी स्पेलिंग आप असाइनमेंट के रूप में कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कोई डाउट रहे तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। बोलिए। एग्रेशन स्पेलिंग रॉन्ग है, सी सॉरी बी ऑप्शन। बोलेंगे सभी साथी। 38 में प्रेजोलॉजी की स्पेलिंग रॉन्ग है। 39 याद होना चाहिए, अंटिल में सिंगल एल हो जाता है। 40 नंबर कॉन्कॉमिटेंट रॉन्ग है। ये असाइनमेंट पर पूरा करेंगे और अगर आप लोगों की मर्जी हो तो 10 क्वेश्चन और देख लिया जाए। एक बार थम्स अप करके बताएं। थोड़ा लिटरेचर देख लें अगर आप लोग चाहो, कहो कि यस सर। यस। Which play of Shakespeare has been described as the world's most filmed story after Cinderella? 41 में जवाब करें। The right answer, Hamlet. Which of the following work worked as a source of Shakespeare's Hamlet? शेक्सपियर के हैमलेट के सोर्स के रूप में किसने काम किया है? तो तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव डी। Which of the following actors played the title role in the first performance of many of Shakespeare's plays, including Hamlet, Othello, Richard III, and King Lear? रिचर्ड बारबेज, ऑप्शन ए राइट। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हो, शाबाश। With this key sonnet, Shakespeare unlocked his heart. The words are from 44. Wordsworth, option D, शाबाश। In Shakespeare's tragedies, character is not destiny, but there is character, and destiny is a remark by. ये रिमार्क किसने दिया है? Options before you. Nicole, right answer. A. Which of these travel poems belong to William Wordsworth? वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि टीजीटी पीजीटी दोनों में प्रेस्क्राइब्ड है। डेस्क्रिप्टिव स्केचेज। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद 47। लिरिकल बैलेट की बात करें तो कॉलेज के द्वारा 4 पोएम और 19 वर्ड्सवर्थ के द्वारा। 19 प्लस 4 इज इक्वल टू 23 याद रखना है और डी ऑप्शन सही है। Emotions recollected in tranquility, the profound philosophy of Wordsworth was rejected by. ये फिलॉसफी किसने रिजेक्ट कर दी थी? उनका नाम था टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी। Wordsworth prelude was completed in। कंप्लीट पूछ रहा है 1805। गलती नहीं होनी चाहिए, पब्लिश नहीं पूछा, कंप्लीटेड। हालांकि पब्लिश की डेट इसमें दी नहीं है, वो 1850 है। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट? क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है वो कौन सा वर्ष था जब वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट में, वो सेकंड एडिशन था, प्रीफेस को ऐड किया, तो 1800 होगा, ना कि 1798। सी नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना अच्छा साथ देने के लिए और इतना बेहतरीन वेलकम करने के लिए। सभी साथी क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप देखिए सभी सेंसिबल हैं, बीएड एमए किए हुए हैं, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है जीवन का, टीचिंग का, सारी चीज़ों का।
होता क्या है कि जब कोई टीचर अच्छा काम करना चाहते हैं तो कोचिंग वाले जो कि टोटली कोर प्रोफेशनल होते हैं, उनके यहाँ से उनके लिए डिमांड्स आने लगती हैं और वो लोग चले जाते हैं। मोटे शब्दों में कहें तो बिक जाते हैं। फिर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे विचार होते हैं वो सब झोले में डाल के रख देते हैं। रीज़न इज़ दिस कि उनकी सैलरी फिक्स होती है कि आपको भाई साहब 1 लाख महीने का मिलेगा। फिर कोचिंग वाले चाहें आपके साथ जितने का फीस दें, कोर्स दें, क्या ना दें, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप चाहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल टीचर्स आपके लिए काम करते रहें, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस क्लास के बारे में बताएं। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेज हैं। हमारे साथ जो साथी दिवाली ऑफर में ज्वाइन करना चाहते हैं उनका वेलकम है। आप कोर्स ओपन करिए अपना एप्लीकेशन और दिवाली ऑफर सुपर दिवाली के नाम से है, उसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या, नेक्स्ट 1 ईयर तक ये जो कोर्स चल रहा है ये तो मिलेगा ही। सुपर दिवाली में नेक्स्ट 1 ईयर तक जो भी कोर्सेज आएंगे, सुपर अभी प्रैक्टिस आने वाली है, इसके बाद फाउंडेशन आएगा, फिर एलटी कंप्लीट आएगा, ये सब कुछ रहेगा इंक्लूडेड, कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप डिसीजन कर सकते हैं। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।